उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि बसपा और कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका असली विपक्ष कौन है। बात करने के लिए मौजूद है यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है और बसपा है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके लिए बड़ा टारगेट क्या है, बीजेपी या सपा। मैं समझता हूं कि ये नया बयान नहीं है और चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, माकपा हो, भाकपा हो, कोई दूसरे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हो, ये दल का सिंबल अलग है, ये दल के नेता अलग अलग हैं, इनके दिल सबके एक हैं, इनका मोटिव एक है, इनकी नीति और सिद्धांत एक है, इनके काम करने की शैली एक है, इनका उद्देश्य एक है। इनके प्रकरण, चाहे जातिवाद चलाना पड़े, चाहे संप्रदायवाद चलाना पड़े, चाहे किसी प्रकार का कोई भी दुर्भावना फैलाने वाला दुष्प्रचार करना पड़े, किसी तरह सत्ता में काबिज हो जाए, मिलकर काबिज हो जाए, अलग अलग काबिज हो जाए, ये उसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। और मैं समझता हूं कि सब जानते हैं ये जितने दल हैं ये अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ये अलग अलग सपा और बसपा मिलकर लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोकदल और ये तमाम अन्य दल जो हैं ये किसी न किसी के साथ गठबंधन बनाकर लड़ चुके हैं, छोटे दल भी लड़ चुके हैं। तो ये अलग नहीं है दल, ये केवल अलग अलग रणनीति तय करते हैं। जो अलग भी होता है, यानी दो गठबंधन बनाते हैं तो तीसरा उन गठबंधन के लिए सहायता पहुंचाता है। ये हमेशा से उत्तर प्रदेश के अब चुनाव में देखो कि बीजेपी के वोट बैंक को काटने के लिए, वोट को काटने के लिए कौन सा प्रचार किया जाए। जाति सम्मेलन करा दो, किसी जाति विशेष के खिलाफ दुष्प्रचार करा दो, छदम जातिवादी नेताओं को खड़ा कर दो, सांप्रदायिकता का रूप लेने के लिए उत्तर प्रदेश में न मिले तो हैदराबाद से लोगों को ले आओ, और तरह तरह के प्रयत्न और दुष्प्रचार ये सब करते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी का जो कार्यशैली है, माननीय योगी जी की जो कार्यशैली है, उससे ये सब पराजित हुए हैं। ये जातिवाद चलाते हैं, संप्रदायवाद चलाते हैं, ये भाई भतीजावाद चलाते हैं, परिवारवाद चलाते हैं। बीजेपी विकासवाद चलाती है और विकासवाद के आधार पर चुनाव लड़ती है, और जो हम कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जो बयान है इसमें ऐसा लगता है कि कहीं अगर आने वाले टाइम में सारी पार्टीज एक तरफ हो जाती है और बीजेपी अकेले पड़ जाती है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा कि अभी तो कम से हारेंगे और सारे मिलकर लड़ेंगे तो और ज्यादा हारेंगे, और सारे मिलकर लड़े हैं और बुरी तरह हारे हैं। हम 300 से भी ऊपर सीटें विधानसभा में पाए, लोकसभा में हमने परचम लहराया है, स्नातक की सीटें लड़ी थी, सब मिलकर ही लड़ रहे थे, उपचुनाव में भी अप्रत्यक्ष रूप में मिलकर लड़ रहे थे, बुरी तरह हारे हैं। और अच्छा होगा कि सब मिलकर लड़ें। अलग अलग बयान इनके अच्छे नहीं लगते, साथ में मिलकर और साथ में मिलकर ये करें। जितने भी हैं आप देखो, इनका सारा लक्ष्य होता है बीजेपी, ये बीजेपी से अपना मुकाबला दिखाते हैं, जबकि इनका बीजेपी से मुकाबला नहीं है। ये अलग होने के बाद ये सब आपस में भी मुकाबला रखते हैं, और कि हम कौन आगे आ जाए, कौन बार्गेनिंग कैपेसिटी इनकी किसकी ज्यादा हो, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, इनको पता है सत्ता में नहीं आ सकते। ये अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। अधिकार है सबको, और किसके पास कौन है ये सब जानते हैं। किसी की अगर प्रबुद्धता देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए हो, किसी की प्रबुद्धता अगर बहुसंख्यकों को अपशब्दों का प्रयोग या गाली का प्रयोग या भ्रामकता फैलाने के लिए हो, तो उचित नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा। लेकिन कुछ दल हैं ऐसा करते, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ दल हैं जो सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैं। अगर फिर भी अगर कोई बुद्धिजीवी है तो ये बुद्धिजीविता मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। मुहर्रम को लेकर जो एक लेटर आया है उसको, वो विवाद गहराता जा रहा है, आपत्ति जताई है शिया धर्मगुरु हैं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सारे धर्मगुरु हमारे बहुत सम्मानित हैं और सबसे हम सबका सम्मान रहता है, किसी से कोई विसंगति नहीं है, और सभी धर्मों का सम्मान है। असामाजिक तत्व किसी एक धर्म का थोड़ी होता है। असामाजिक तत्व चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी असामाजिक तत्व है उसकी निगरानी और चिन्हीकरण करें, ये सरकार का कर्तव्य रहता है और यही सरकार के प्रयत्न रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, और बहुत अच्छे सब जो धर्मगुरु बहुत अच्छी तरीके से सब बात
अपनी रखते भी हैं और उनका समाधान भी होता है। वो अपर मुख्य सचिव गृह के सामने अपनी बात को रखेंगे और जो सा होगा उसका रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव का बयान कुछ नया नहीं है, पहले भी और अन्य पार्टी सब मिलकर भाजपा से लड़ी है, पर भाजपा ने हर इलेक्शन में पटकनी ही दी है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।